हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था ऑलरेडी कि बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। फिर हमने देखा था उसका इंट्रोडक्शन एंड कुछ टॉपिक्स। आज जो हम टॉपिक देखेंगे उसका नाम है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, बिजनेस है, वो सब आजकल क्या पे टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, आईटी पे डिपेंडेंट है। तो किस रीजन से है वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे, उनकी नीड क्यों है, कौन कौन से एरियाज हो गए। ठीक है। Dependence on technology refers to the extent to which modern businesses rely on IT machines and digital systems to perform their daily operations and achieve organization goals. ठीक। सो डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि आजकल जितने भी मॉडर्न बिजनेसेस वगैरह है वो काय पे डिपेंड है, आईटी पे, मशीन्स पे, डिजिटल सिस्टम्स पे, टू परफॉर्म देयर डेली ऑपरेशंस। ठीक है। क्यों? टू अचीव देयर गोल। अब अपन देखते हैं नीड फॉर टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। कि आप ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है, आपके ओन ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आप आईटी पे क्यों डिपेंडेंट हो, आईटी को आपको नीड क्यों हुई। क्यों हुई वो देखते हैं। टू परफॉर्म टास्क फास्टर, कि आपके जितने भी टास्क हैं आप नॉर्मल वे में करोगे तो वो स्लोवर होंगे, बट आईटी का यूज करोगे, आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, नई नई मशीन्स का यूज करेंगे, तो परफॉर्म टास्क फास्टर। ठीक है। सेकंड नीड क्या है? इंप्रूव द एक्यूरेसी, कि जो एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। हैंडल द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, कि एक पर्टिकुलर डेटा नहीं, आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको भी वो एक पर्टिकुलर या एफिशिएंट वे में हैंडल करेंगे। ठीक है। एंड इनहेंस द कम्युनिकेशन। तो ये हो गया नीड फॉर टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। अब अपन देखते हैं एरियाज ऑफ डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, कि कौन कौन से एरिया है। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैसेजिंग एप्स। ठीक है। ये सब का पे डिपेंडेंट है आज टेक्नोलॉजी पे। इनेबल फास्ट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन, कि जैसे कोई यूजर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जैसे वो साइन अप करेगा उसके पास ईमेल चला जाएगा, हम उसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक मतलब कम्युनिकेशन फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज ऑपरेशंस, जैसे बहुत सारे टास्क है वो ऑटोमेट हो जाएंगे। ऑटोमेट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यूज ऑफ मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। टू परफॉर्म मैक्सिमम टास्क। थर्ड वन इज डेटा मैनेजमेंट, कि वो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसको स्टोर करना, उसको मैनेज करना। क्योंकि जो पहले जो वर्क होता था वो क्या होता था, फाइल्स होता था, तो आपके पास कितनी फाइल्स रखोगे, 100, 200, 300। बट अब क्या है, अपन डेटा में मतलब बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, टीबी तक। स्टोरिंग प्रोसेसिंग लार्ज डेटा यूजिंग डेटाबेस एंड क्लाउड स्टोरेज सिस्टम्स। ठीक है। फिर हो गया अपने पास मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या हो गया, जैसे अपन डिजिटली अपने बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एड्स, ऑनलाइन कस्टमर इंगेजमेंट। ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। एंड लास्ट वन इज फाइनेंस, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग का काम हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। ठीक है। कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज तो अपने को मतलब बैंक में जाने की नीड ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अपन कर रहे हैं फोन पे, पेटीएम के थ्रू। तो ये क्या हो गया, एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी के। आजकल हर एरिया में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो इसीलिए अपने को टेक्नोलॉजी का डिपेंड होना पड़ा। ठीक है। टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। तो ये हो गया टॉपिक डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, कि आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट तो हो, बट इंटीग्रेटिंग द टेक्नोलॉजी विथ बिजनेस एनवायरनमेंट। बट आप उसको इंटीग्रेट कैसे कर रहे हो, जो आपका मॉडर्न बिजनेस चल रहा है। ठीक है। ऑलरेडी आपके जो शॉप है, कोई बिजनेस है, तो उसको इंटीग्रेट करना टेक्नोलॉजी के साथ वो। कंबाइनिंग आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस स्ट्रेटजीज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब क्या होगा इस हेडिंग का, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विथ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स कि आईटी और बिजनेस को कंबाइन करना। ठीक है। क्यों? टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। अब वेज ऑफ इंटीग्रेशन, कि कौन कौन से वे हैं जिनसे अपन आईटी को बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, यूजिंग सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट द टास्क, कि जो टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए अपन सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज करेंगे। रिड्यूस द मैनुअल वर्क एंड एरर्स। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो मैनुअल वर्क को रिड्यूस करेगा, कि कम लोगों की नीड होगी और एरर्स भी कम आएंगे। सेकेंड वन इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जैसे ईआरपी। ईआरपी क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बाकी इन सब का डिटेल में अपन आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। फिर अपने पास क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशंस के थ्रू, जैसे ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलैबोरेशन टूल्स। ठीक है। फिर होता है डेटा इंटीग्रेशन, जैसे कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, रियल टाइम डेटा एक्सेस, किस टाइम पे क्या डेटा हो रहा है वो भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। अब लाभ देखते हैं चैलेंजेस, कि अपन जो बिजनेस है उसको इंटीग्रेट तो कर रहे हैं अपने आईटी के साथ, बट वी हैव सम चैलेंजेस, कि कुछ चैलेंजेस है जो अपने को फॉलो मतलब क्या बोलते हैं, जो
फेस करने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, कि आपका नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, अब आप उसको अगर आईटी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज ऐड करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की कॉस्ट लगेगी, ठीक है, डेटाबेस वगैरह बाई करना, और जो नए नए एम्प्लॉयज़ जिनको मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह सबकी नॉलेज हो, तो वो सारी चीज़ें। सो हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट की इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉस्ट है वो हाई होगी। सेकंड वन इज रेजिस्टेंट टू चेंज बाय एम्प्लॉयज़, कि आपके जो बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह वर्क कर रहे हैं वो चेंज होने से मना कर दे कि नहीं हमसे तो ये नहीं होगा, तो ये भी एक चैलेंज हो गया। थर्ड वन इज टेक्निकल इशू एंड सिस्टम फेलियर्स, कि कोई टेक्निकल इशू हो गया या आपका सिस्टम पूरा फेलियर हो गया तो आपका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, तो ये एक चैलेंज हो गया। और फिर हो गया डेटा सिक्योरिटी रिस्क, कि आपका जो डेटा क्लाउड वगैरह पे है या जहाँ भी है उसका सिक्योरिटी का रिस्क है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अपने ये 2 टॉपिक आज यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इन टॉपिक से किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।